तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे हम दो सिद्ध करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लिए हैं। यह क्वेश्चन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन 5-5 नंबर में आते हैं। केवल सिद्ध करने पे आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो आपको नहीं आता तो इन सभी क्वेश्चन को, यानी दो क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। और इससे पहले कि यदि आप ये सिद्ध करने के लिए अगर जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला है उसको आज हम परिचय कराएंगे। तो जैसा कि अगर फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर सूत्र है कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है। और यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, यानी इसका उल्टा होता है, यानी cos थीटा का उल्टा होता है कि 1/sec थीटा। यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला होता है 1/cot थीटा, और बराबर में एक और फार्मूला होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। अब यहाँ पे cot थीटा बराबर अगर कहे तो यहाँ पे 1/tan थीटा, ये cot थीटा फार्मूला होता है कि 1/tan थीटा। इसके बराबर यानी एक और फार्मूला होता है जो cos थीटा बटा sin थीटा होता है। यहाँ पर अगर देखें तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, और यहाँ पे cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इसको आपने बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज हम क्वेश्चन में करने वाले हैं। और एक फार्मूला और है जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम केवल sin स्क्वायर थीटा का निकालें, केवल इसका निकालें, तो इसको हम इस तरफ कर देंगे, तो यहाँ पर बराबर की इस तरफ कर दिए तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा बराबर, यानी जब हम cos स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो इसको हम इस तरफ कर देंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आई होप कि आप सूत्र को जान लिए होंगे। अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि cot a और प्लस का tan a बराबर का sec a इंटू cosec a हमको सिद्ध करना है। तो आइए इसको लिखते हैं और सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया है कि cot a और प्लस का tan a बराबर हमको सिद्ध करना है sec a इंटू cosec a। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि LHS लिख लिया है। LHS हमने क्या लिखा है, यहाँ पर cot a और प्लस का tan a। LHS ये होता है जो सिद्ध करेंगे, वो जो आंसर आएगा वो है RHS। तो हमने LHS को लिख लिया पहले। अब हमको क्या करना है, देखना है कि cot a का कोई फार्मूला होता है क्या, और प्लस tan a का कोई फार्मूला होता है क्या। जैसा कि मैंने बताया है कि cot a का फार्मूला, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो cot a का फार्मूला एक होता है 1/tan a और दूसरा होता है cos a बटा sin a। यहाँ पर cot a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cot a की जगह हम cos थीटा और बटा sin थीटा लिख सकते हैं। तो आइए हम इसको रख के सॉल्व करते हैं। यहाँ पर cot a का फार्मूला हमने पहले से ही पता है कि cot a का फार्मूला होता है cos a और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर sin a और प्लस यहाँ पे प्लस कर लेंगे, और यहाँ पे tan a का फार्मूला होता है कि sin a और बटा में अगर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos a। इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना तो आपको अच्छे तरीके से आता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक भिन्न बन गया। तो इससे पहले क्या करते हैं, भिन्न में क्या करते हैं कि अगर हम एलसीएम दोनों का निकाल लेंगे और बाकी ऊपर क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। यानी जैसे कि भिन्न करते हैं उस तरीके से हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक तरीका तो ये भी होता है, इसका गुणा इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें और इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर आपका भिन्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर a। जब इसका गुणा हो जाएगा, एक cos और एक cos में जब गुणा होगा तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा a, और प्लस का यहाँ कर देंगे। अगर sin का गुणा होगा sin में तो यहाँ पर 2 बार हो जाएगा, यानी sin स्क्वायर a। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर लेना। अब क्या करेंगे, sin a और इंटू हम कर देंगे cos a। यहाँ पे इंटू कर दिए, इसका मतलब ये है गुना हो गया। इतना होने के बाद अच्छा, यहाँ पर हमने बताया था कि cos स्क्वायर a करो और प्लस का sin स्क्वायर a, या तो कर सकते हैं sin स्क्वायर a और प्लस का cos स्क्वायर a। यहाँ पर हमने दूसरा फार्मूला दिखा है,
यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। चाहे आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 करिए और चाहे साइन स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 करिए, मैटर वही करता है। अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए केवल निकालना होगा तो हमको कॉस को उस तरफ भेज देना होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है और बराबर का 1 करेंगे तो इस तरफ इसको हम उधर करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब हमको क्या करना है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। 1 बटा हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर बचा है कि साइन ए और इनटू में यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। इतना होने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि गुणे में है। अच्छा, जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो हम इसको इस तरीके से तो लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 बटा साइन ए और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 बटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस ए। इतना आने के बाद अब आपको क्या कर देना है, अगर हम यहाँ पर देखे थे कि 1 बटा साइन ए किसका फार्मूला है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 बटा साइन ए किसका फार्मूला है जो हमने बताया था। यहाँ पर देखिए 1 बटा साइन ए कहाँ पर है, 1 बटा साइन ए यहाँ पर 1 बटा साइन ए यानी कॉसेक का फार्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 बटा कॉस ए का फार्मूला होता है, यहाँ पर 1 बटा कॉस ए फार्मूला होता है सेक ए, यहाँ पर इंटू में कर देंगे सेक ए। यानी हमको तो प्रूफ करना था सेक ए इंटू कॉस ए, यानी इंटू में है, चाहे हम इसको इस तरफ लिख दें चाहे इसको इस तरफ लिख दें, यही हो जाएगा RHS यानी राइट हैंड साइड, यही हो जाएगा प्रूफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से अगर हम दूसरा को सॉल्व करें तो हमको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं और आंसर को निकालते हैं। तो चलिए हम दूसरे कॉपी में इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कॉसेक ए माइनस का साइन ए एक ब्रैकेट में है, सेक ए माइनस का कॉस ए एक ब्रैकेट में है। ये LHS है तो हम इसको लिखकर RHS को फाइंड करेंगे। यहाँ हम LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके दोनों को बराबर कर देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम LHS को लिख लेते हैं। अब जैसे LHS है कि कॉसेक ए और माइनस का साइन ए एक ब्रैकेट में है तो इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ पर सेक ए हो जाएगा और माइनस का कॉस ए हो जाएगा। इतना कर लेते हैं, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा स्टेप यही रहेगा कि हम कॉसेक ए का फार्मूला खोल देते हैं। यहाँ पर देखें तो कॉसेक ए का फार्मूला होता है 1 बटा यहाँ पर साइन थीटा। यहाँ पे एंगल चाहे थीटा लो चाहे ए लो कोई दिक्कत नहीं होगा, पर यहाँ पर ए है तो हम ए ही लेंगे। और यहाँ पर अगर माइनस करेंगे इसको हम नहीं खोलेंगे क्योंकि हमने एक को खोल दिया, दूसरा को नहीं खोलेंगे। यहाँ पर साइन ए हम लिख लेते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेक को खोल देंगे। सेक ए का फार्मूला होता है कि 1 बटा कॉस ए, मैंने यहाँ पर पहले ही बताया था। अब यहाँ पर क्या है कि कॉस ए हम लिख लेते हैं। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं, इसका हम सॉल्व करेंगे। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर केवल साइन है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बटा एक अपने से कर देंगे क्योंकि हमको नहीं मालूम। हम इसको कैसे करेंगे, जैसे कि भिन्न में करते हैं तो यहाँ पे बटा एक कर लेंगे तो ये सिंपल भिन्न में हो जाएगा, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। अब क्या करते हैं, अगर आपको भिन्न आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो चैनल पे भिन्न वो पड़ी हुई है तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और माइनस, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस कर लेंगे। साइन ए है, यहाँ पे भी साइन ए है, तो जब हम दो का गुणा यानी साइन ए इंटू साइन ए का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए यानी 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम बटा क्या कर लेंगे, साइन ए, जब इसका गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा साइन ए। यहाँ पे ब्रैकेट था इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस कर लेंगे। यहाँ पे कॉस ए है, कॉस ए तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बटा में यहाँ करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हमने बताया था कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले ही सूत्र में बता दिया था कि यदि कहीं कॉस स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए है, इसके बराबर में 1 हो जाता है। यदि हमको क्या है यहाँ पे अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालना है तो इसको हम कॉस को उधर कर देंगे, सॉरी ये इसको अगर इधर कर देंगे साइन को, तो यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा ये, तो यहीं हम यहाँ पर रख दिए। अब यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, जो बटा में है वही हम लिख लेते हैं। अब इनटू में करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इतना होने के बाद यहाँ पे कॉस है तो हम कॉस ए रख लेते हैं, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, इनटू में है साइन स्क्वायर, तो हम क्या कर लेंगे, अगर हम कॉस ए इंटू कॉस ए लिखे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर इंटू हम कर देते हैं क्योंकि यहाँ बीच में इंटू है। यहाँ पर हम साइन को खोल देते हैं, साइन ए इंटू साइन ए लिख लेते हैं। खोल इसलिए रहे कि यहाँ पर ये साइन कॉस है, इससे कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर इंटू में हो जाएगा, यानी इंटू चाहे ऐसे करो चाहे बिंदी डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए। यहाँ पे कॉस ए से यहाँ पर हम कॉस ए काट देते हैं, साइन ए से साइन ए काट देते हैं। अब यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस ए इंटू का साइन ए बच जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस ए इंटू साइन ए, इतने पे छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि RHS को सिद्ध करेंगे, RHS का था वही हम सिद्ध करेंगे। जैसे कि RHS में देखें तो यहाँ पर 1 बटा साइन ए और प्लस का कॉट ए है, तो इसको हम सिद्ध करेंगे, इसी के बराबर से हम लाएंगे। तो आइए इसको भी सिद्ध करते हैं। यहाँ पे हम RHS को सिद्ध करके यही लाएंगे। तो आपको अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे साइन ए का फार्मूला खोलना है और प्लस का कॉट ए का फार्मूला खोलना है। तो हम सबसे पहले बटा, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर tan ए का फार्मूला देखें तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन ए, और बटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि ये tan ए का फार्मूला होता है। यहाँ पे बीच में प्लस है तो हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ कॉट ए का फार्मूला अगर खोले तो यहाँ पर कॉस ए बटा यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। इतना आने के बाद आपको अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 हम लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। जैसे कि पहले हमने किया था, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी भिन्न करना है तो इसका गुणा इसमें करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस है बीच में तो हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ के कॉस का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और बटा में देखें तो यहाँ पर क्या है, बटा में है कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस ए और इंटू साइन ए। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है और प्लस का कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर इसका फार्मूला 1 होता है। तो यहाँ पर हम ये देखो, ये मेन बटा है, मेन बटा ये है, हमने 1 बटा ये लिख दिया, और बटा में इसकी जगह पे हम पूरे 1 लिख दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला होता है 1। अब यहाँ पर बचा कॉस ए और इंटू का साइन ए। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर हम इसको सबसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे करें 1 इंटू, यहाँ पर अगर सबसे ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इंटू का साइन ए, साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसका गुणा हम इसी में करेंगे तो यही आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए। अब यहाँ पर कंपेयर करें तो कॉस ए साइन ए, और यहाँ पर भी है कॉस ए और साइन ए, यही हो जाएगा RHS और LHS, यही हो जाएगा प्रूफ। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक आएंगे कक्षा 10 के एडवांस चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।